तो हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 80% ऑडियंस जो इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से चैनल ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। मुझे पता है कि YouTube पर कई सारे चैनल हो चुके हैं और आप हर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, मगर दोस्तों ये चैनल 3 साल पुराना है और मैंने भी इस चैनल को ग्रो करने में बहुत मेहनत की है। अगर आप 80% ऑडियंस सब्सक्राइब कर लोगे तो 30K का जो मेरा टारगेट है वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। आप सभी का बस चले तो आप एक ही दिन में 30K सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकते हो। मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचना, बस मेरा छोटा सा टारगेट है जिसे आप लोग सपोर्ट करके अपना योगदान दिखा सकते हैं। प्लीज इसके बारे में एक बार जरूर सोचना और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एली नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसे फैशन डिजाइनिंग का शौक था और वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उसे संगीत में भी इंटरेस्ट था और वो एक सिंगल लड़की थी। एली अपनी नानी पेग्गी के साथ उनके घर पर रहती थी। दरअसल एली की माँ भी एक फैशन डिजाइनर थी जिसने खुदकुशी कर ली थी, इसलिए एली अपने नानी के साथ रहती थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एली को आत्माएं दिखाई देती है और उसे अक्सर अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती थी। कुछ समय बाद हम एली को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसे लंदन के एक फैशन कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और इस बात से एली और उसकी नानी बहुत खुश होते हैं। पेगी एली से कहती है कि लंदन जैसे बड़े शहर में बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं, इसलिए वो उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखे। वो उसे ये भी सलाह देती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो आत्माओं को देख सकती है। अब पेगी एली को लंदन जाकर अपना सपना पूरा करने को बोलती है, जो था एक फैशन डिजाइनर बनना। अब एली अपना सामान पैक करके लंदन जाने वाले ट्रेन में बैठ जाती है। लंदन पहुंचने के बाद वो अपने कैंपस में रहने लगती है, जहां उसकी मुलाकात जो कैस्टा नाम की एक लड़की से होती है जो उसकी रूममेट थी। आगे एली जो कैस्टा और कुछ लड़कियां रात के समय बाहर एंजॉय करने निकल पड़ते हैं। जब एली वॉशरूम में होती है तो वो जो कैस्टा की बातें सुनने लगती है, जो बस पीछे उसकी बुराइयां बाकी लड़कियों से कर रही थी। ये पता चलते ही वो अपनी दोस्ती जो कैस्टा के साथ तोड़ देती है और अकेले जाने लगती है। उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उसे अजीब तरीके से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। जब एली अपने रूम में पहुंचती है और सोने की कोशिश करती है तो बाहर चल रहे पार्टी की वजह से वो सो नहीं पाती। उस पार्टी में एली की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जॉन होता है, जो एली से काफी अच्छी तरीके से बात करता है। अब एली डिसाइड करती है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहेगी, इसलिए वो खुद के लिए एक रूम ढूंढने लगती है। उसे एक अपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ मिस कॉलिंस नाम की एक औरत रहा करती थी। एली उस औरत से कहती है कि वो यहाँ पर रहना चाहती है। बदले में मिस कॉलिंस एली को इस घर के कुछ नियम बताती है और कहती है कि यहाँ पर रहने के लिए उसे 2 महीने का एडवांस का भाड़ा उसे देना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ पर रहने आए थे वो बिना रेंट दिए ही यहाँ से भाग गए। एली इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे ये जगह काफी पसंद आ गई थी। रात के समय एली कुछ क्लासिकल म्यूजिक लगाकर उसे सुनने लगती है और सोने चली जाती है। एली को सपना आता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 1960s में पहुंच गई है। वो वहां के कैफे डे पेरिस नाम के एक क्लब में जाती है। वहां के आईने में उसे खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि वो अपने सपने में एक दूसरी औरत है। उसे ये भी पता चलता है कि उसका नाम यहाँ एली नहीं बल्कि सैंडी है। एली को पता चलता है कि उसकी रिफ्लेक्शन वाली औरत जिसका नाम सैंडी है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है और वो इस क्लब में एक सिंगर का काम करना चाहती है। कुछ देर बाद सैंडी की मुलाकात उस क्लब के मैनेजर जैक से होती है, जो एक हैंडसम आदमी था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आगे ये दोनों कुछ देर के लिए डांस करते हैं और जैक सैंडी को वापस उसके घर पर छोड़ आता है। यहाँ में पता चलता है कि सैंडी भी उसी घर में रहती है जहाँ एली प्रेजेंट टाइम में रह रही है। जब सैंडी सोने चली जाती है तो एली उसे छूने की कोशिश करती है और फट से प्रेजेंट टाइम लाइन में जाग जाती है। आगे एली अपने कॉलेज में जाती है और सैंडी के ड्रेस से इंस्पायर होकर सेम वैसा ही एक ड्रेस बनाती है।
तभी वहाँ जो कैस्टा आती है और नोटिस करती है कि एली के गर्दन पर एक लव बाइट है। मतलब सपने में एली ने सैंडी बनकर जो कुछ भी किया उसका असर प्रेजेंट टाइमलाइन में हो रहा था। रात के समय एली सोने चली जाती है और फिर से 1960 में पहुंच जाती है। सपने में वो जैक को देखती है जो सैंडी के दरवाजे पर नॉक कर रहा था। वो सैंडी को लेकर एक सिंगिंग ऑडिशन की तरफ जाता है, वो भी एक दूसरे नाइट क्लब में जिसका नाम रियाल्टो था। उस क्लब के ओनर सैंडी की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और ये देख सैंडी काफी खुश हो जाती है। आगे सैंडी और जैक बाहर चले जाते हैं जहाँ सैंडी को एक कपड़े का दुकान दिखाई देता है। सैंडी कहती है कि वो अपने नए जॉब के लिए ढेर सारे नए कपड़े खरीद लेगी। वो वहां से अपने रूम में चली जाती है और एली वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में जाग जाती है। एली डिसाइड करती है कि वो सैंडी की तरह अपने बाल कलर कर लेगी क्योंकि उसे सैंडी का हेयर स्टाइल बहुत पसंद आ गया था। यहाँ तक कि वो सैंडी की तरह ड्रेस खरीदकर उसके जैसा तैयार हो जाती है। अब एली सैंडी को अपनी इंस्पिरेशन समझकर उसके जैसे ड्रेसेस बनाने लगती है जो उसके टीचर को काफी पसंद भी आते हैं। वही जो कैस्टा एली पर ताना मारकर उस पर हंसने लगती है। कॉलेज खत्म करने के बाद उसे वही रियाल्टो क्लब दिखाई देता है जहां वो सपने में सैंडी बनकर गई थी। एली अब डिसाइड करती है कि वो इस क्लब में पार्ट टाइम जॉब करेगी। तभी वहां उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उसे फिर से अजीब तरीके से देखने लगता है और उसे फॉलो करने लगता है। वो एली से कहता है कि उसमें और सैंडी में ज्यादा फर्क नहीं है और वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। यहाँ तक कि उसके बाल भी सैंडी के बाल जैसे हैं। आगे एली जैसे ही सो जाती है वो सीधा रियाल्टो क्लब में जागती है और देखती है कि सैंडी अपने जॉब से खुश नहीं है क्योंकि सैंडी एक बैकअप डांसर की जॉब कर रही थी और एक दूसरी फीमेल परफॉर्मर ऑडियंस को चीयर कर रही थी। वही अब सैंडी जैक से झगड़ने लगती है क्योंकि जैक चाहता था कि सैंडी बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ संबंध बनाए। अगर उसे सक्सेसफुल होना है तो उसे ये सब करना होगा, मगर सैंडी ऐसा करने से मना कर देती है। आगे एली देखती है कि सैंडी के कमरे में एक आदमी घुस आया है और ये देख सैंडी चिल्लाने लगती है। तभी एली के कमरे में अलार्म बजता है और वो अपने नींद से जाग जाती है। अगले सीन में एली अपने कॉलेज जाती है मगर उसका मूड ठीक नहीं होता क्योंकि उसने जो कल देखा था उसकी वजह से उसका मूड ऑफ हो गया था। अब इन सब चीजों की वजह से वो अपना ड्रेस डिजाइन ठीक से बना नहीं पाती, मगर उसकी टीचर उसे हिम्मत देती है और उसे अपना काम पूरा करने में उसकी मदद करती है। जब एली रियाल्टो क्लब में काम कर रही होती है तो उसे मिलने जॉन वहां पर आता है क्योंकि एली कॉलेज में काफी अपसेट और परेशान थी। रात में एली जब सो जाती है तो वो सपने में देखती है कि सैंडी जैक के साथ खुश नहीं है क्योंकि वो उसे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलना चाहता था। एली को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जिसमें सैंडी अलग अलग बिजनेसमैन के साथ बात कर रही थी। उन बिजनेसमैन के जाने के बाद सैंडी की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है जिसका नाम लिंडसे था। लिंडसे कहता है कि उसे ऐसी गंदी जगह पर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती है। वो उसे ये भी सलाह देता है कि उसे जैक से दूर रहना चाहिए, मगर सैंडी लिंडसे की बातों पर विश्वास नहीं करती और उसकी बातों को लाइटली ले लेती है। अब एली अपने सपने में जाग जाती है और देखती है कि उसके इर्द गिर्द उन बिजनेसमैन की आत्माएं हैं जो सैंडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब चीजों की वजह से एली की नींद पूरी नहीं होती और वो कॉलेज में देर रात तक काम करती है क्योंकि उसे वापस अपने रूम में जाने के लिए डर हो रहा था। जॉन को पता चल जाता है कि एली काफी परेशान है, इसलिए वो उसे हैलोवीन पार्टी पर इनवाइट करता है। जब एली डांस कर रही होती है तो उसे वहां वही आत्माएं फिर से दिखाई देती है और ये देख एली फिर से घबराने लगती है। जॉन उसे संभालता है और ये दोनों एली के रूम पर मेकआउट करने लगते हैं। तभी उसे जैक की विजन दिखाई देती है जो सैंडी पर चाकू से वार करके उसे खत्म कर देता है। तभी मिस कॉलिंस वहां पर आ जाती है और जॉन को वहां से चले जाने को बोलती है। अगली सुबह एली मिस कॉलिंस से माफी मांगती है और पूछती है कि क्या कोई सैंडी नाम की लड़की यहाँ पर रहा करती थी और क्या उसका मर्डर इस घर में हुआ था, जिस पर मिस कॉलिंस कहती है कि वो कोई सैंडी नाम की लड़की को नहीं जानती और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे एली अपने कॉलेज जाती है और अपना ड्रेस तैयार करने लगती है। तभी वहाँ उसे सैंडी दिखाई देती है जो खून से लथपथ थी, इसलिए वो अपने क्लास से भागने लगती है। कॉलेज के कॉरिडोर्स में उसे फिर से वही आत्माएं दिखाई देती है, इसलिए वो भागते भागते
जैक की आत्मा के सामने पहुंच जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से होती है जिसे उसने रियाल्टो क्लब पर देखा था। वो सीधा पुलिस स्टेशन पर जाती है और बताती है कि ईयर 1960 में एक आदमी ने सैंडी को मार डाला और अब वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। मगर पुलिस वाले सैंडी के स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए एली डिसाइड करती है कि वो खुद अकेले उस बूढ़े आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी। वो लाइब्रेरी जाती है और 1960s में हुए उन सारे मर्डर्स के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि 1960 में रियाल्टो और कैफे डे पेरिस के बिजनेसमैन अचानक कहीं मिसिंग हो गए और किसी को भी पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। तभी वहां जॉन आता है और एली को उसका बैग लौटा देता है जो वो कॉलेज में भूल गई थी। वो अब जॉन को बताती है कि वो घोस्ट यानी आत्माओं को देख सकती है। वो उसे उसके साथ हो रही सभी चीजों के बारे में भी बताती है। तभी वहां की लाइट्स चली जाती है और एली को फिर से वही आत्माएं दिखाई देती है। एली एक घोस्ट को मारने की कोशिश करती है, पर तभी जॉन उसे रोक लेता है क्योंकि एली जो कैस्टा पर वार करने वाली थी। जॉन जो कैस्टा के पीछे भागता है ताकि वो एली के साथ हो रही चीजों के बारे में उसे समझा सके। वही एली को रास्ते में सैंडी की आत्मा दिखाई देती है और वो उसे फॉलो करने लगती है। मगर तभी वो सभी आत्माएं एली को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। आगे एली नाइट क्लब पर काम करने चली जाती है जहां वो बूढ़ा आदमी एली का पहले से ही इंतजार कर रहा था। एली अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करती है ताकि वो उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करके पुलिस को बता सके। मगर वो बूढ़ा आदमी एली से कहता है कि उसने सैंडी को नहीं मारा बल्कि एलेक्स नाम की एक औरत ने उसे मारा है। इतना कहकर वो वहां से चले जाता है। एली उसके पीछे भागती है कि तभी वो आदमी एक कार से टकराकर मारा जाता है। उस क्लब की ओनर बाहर आती है और बताती है कि ये बूढ़ा आदमी एक पुलिस ऑफिसर था और इसका नाम लिंडजे है। एली को अब एहसास हो जाता है कि वो गलत थी और ये बूढ़ा आदमी सैंडी का मर्डरर नहीं है। अब एली डिसाइड करती है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहेगी बल्कि अपने नानी के घर पर चली जाएगी। वो जॉन से मदद मांगती है और जॉन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। ये दोनों एली का सामान लाने उसके रूम पर जाते हैं। एली जॉन को कार में ही वेट करने को बोलती है और कहती है कि अगर वो 15 मिनट में बाहर नहीं आई तो वो अंदर आकर उसे ढूंढ ले। अंदर जाने के बाद मिस कॉलिंस एली को शांत कराती है और उसे पीने के लिए चाय देती है। यहाँ में पता चलता है कि मिस कॉलिंस को पता चल गया कि एली सैंडी के मर्डर के बारे में बताने पुलिस स्टेशन पर गई थी, इसलिए उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस वाला आया था। अब मिस कॉलिंस एली को बताने लगती है कि उसी का नाम एलेक्स है। मतलब जब सैंडी पहली बार जैक से मिली थी तो उसने अपना असली नाम जैक को बताया था जो था एलेक्स। मतलब एलेक्स ही सैंडी है। वो उसे ये भी बताती है कि एली ने जो विजन देखी थी जिसमें जैक उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो सच नहीं था, बल्कि उल्टा उसने ही जैक को मार डाला क्योंकि जैक ने उसे सिंगर बनाने का सपना दिखाया और फिर उसे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने उन सारे बिजनेसमैन को भी मार डाला जो उसका फायदा उठाना चाहते थे। वो ये भी बताती है कि उसने इन सारे लाशों को इसी घर में छुपाया है। फाइनली मिस कॉलिंस बताती है कि उसने एली के चाय में एक ड्रग मिलाया है और वो उसे खत्म कर देगी वरना उसका भांडा फूट जाएगा। दूसरी ओर जॉन नोटिस करता है कि एली को अंदर गए बहुत समय हो गया है, इसलिए वो अंदर आता है। एली किसी तरह उठकर जॉन को वहां से भाग जाने को बोलती है, मगर तभी मिस कॉलिंस जॉन के ऊपर चाकू से वार कर देती है। एली स्टेयर से ऊपर जाती है। तभी मिस कॉलिंस की जलती सिगरेट की वजह से घर में आग लग जाती है। वही एली अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। तभी फ्लोर के नीचे से वो आत्माएं एली से कहते हैं कि वो मिस कॉलिंस को मार दे, मगर एली ऐसा करने से मना कर देती है। जब मिस कॉलिंस अंदर आती है उसे वो सभी घोस्ट दिखाई देते हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने इन सबको मार के अच्छा नहीं किया और वो एक जानवर बन चुकी है। वही पुलिस वाले बाहर वेट करते हैं और यहाँ मिस कॉलिंस खुद का गला काटने की कोशिश करती है, मगर एन वक्त पर एली उसके हाथ से चाकू खींच लेती है। अब मिस कॉलिंस एली और जॉन को वहां से भाग जाने को बोलती है और खुद जलते हुए घर में रुक जाती है ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। अब एली और जॉन बच जाते हैं और मिस कॉलिंस उस आग में मारी जाती है। आगे हम कुछ साल बाद एली को देखते हैं जो एक फैशन डिजाइनर बन चुकी होती है और उसके नानी उस पर गर्व महसूस करने लगते हैं। इसी सीन के साथ दोस्तों ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्द ही एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।